जैसे बॉक्सिंग की ज़ुबान में कमेंट्री की जाती है और कहा जाता है इन द ब्लू कॉर्नर, तो आज इन द ब्लू कॉर्नर कौन है हमारे साथ? पाकिस्तान की टैलेंटेड होनहार यंग बॉक्सर जो कि जिनका ताल्लुक लियारी से है। लियारी का खैर अपना ही एक मकाम है बॉक्सिंग में, बड़े बड़े इन्होंने नाम दिए हैं, लेकिन इस बार जिन्हें हमें बुलाया है आलिया सोमरो। प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइट में उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम किया है और थाई बॉक्सर को, इसको कहते हैं घर में घुस के मारना, थाई बॉक्सर सुदीदा ग्नानोच को नॉकआउट करके फतह अपने नाम की है और थाईलैंड में ही ये मुकाबला हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोमरो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले तो। यही वो बेल्ट है जो आपने जीता है? और लाइट भाई ज़रा फ्लेक्स करवा दे बेल्ट प्लीज़, ज़रा हम मिस आलिया को दिखा दें आप, और क्या इन्होंने बेल्ट लिया है ज़बरदस्त। सो बहुत बहुत मुबारक हो। ये क्या बात है। कैसा रहा मुकाबला आपका? और थाई बॉक्सर्स तो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। या लिटरली टफ था स्टार्टिंग में। जब मैं वेट कैटेगरीज होती हैं, फेज़ ऑफ हो रहा था उस टाइम, जब मैं वेट पर गई तो वो डायरेक्टली मेरा मजाक उड़ाने लगे कि इतना सा तो तुम्हारा मुंह है, तुम क्या इससे खेलोगी? वो पिछले 3 बार चैंपियन रह चुकी है अपनी वेट कैटेगरी में। वहीं थाई जो है उन्होंने वहाँ बात की, ये जो प्री बॉक्सिंग होती है, उन्होंने तो इस तरीके से उन्होंने डीमोटिवेट किया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कह रही, आलिया साइलेंट हो जाओ, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है, तुमने रिंग में जवाब देना है। और फिर जो जवाब मिला वो फिर हमने देख लिया। फाइट कैसी रही? कितने राउंड्स तक गई? ये फाइट मेरी 10 राउंड्स पर मुश्तमिल थी और मैंने फर्स्ट राउंड में 45 सेकंड्स में उसको नॉकआउट किया। ज़बरदस्त। अच्छा खैर, फिर जब आपने किला कमा कर दिया पूरा, उसके बाद जिन्होंने भी ये फरमाया था कि इतना सा मुंह है, तो फिर आपने बताया कि इतना सा मुंह छोड़ें, ये इतना बड़ा मुक्का देखें आप। ये लिटरली असल में जब मैंने उसको फाइट पर 45 सेकंड्स में नॉकआउट किया तो उसके कोच के साथ जो उनकी तरफ से क्राउड बहुत ज़्यादा था, बिकॉज आपको पता है कि वो वहाँ की मकामी है। तो जब मैं रिंग से उतरी तो सब शॉक्ड हो गए, मतलब उसको तो भूल ही गए कि वो पिछले जो है साबिका चैम्पियन थी। तो सब उन्होंने अपनी सीट छोड़कर वो मेरे पास इतना रश लगा लिया, उन्होंने बारी बारी सेल्फी, प्लीज़ वन सेल्फी। तो मतलब इस तरह का कहते हैं ना कि बहुत खुशी हुई कि मैं उन्हीं की मकामी जगह पे जाके, और मेहनत थी मेरी और स्ट्रगल्स बहुत किया है, जिस वजह से आज मैंने अपनी इस तरह के मामला देखे। और बिकॉज़ जो बंदा रिमोटेड एरिया से ताल्लुक़ रखता है, आपको पता है उसको बाज़ औक़ात लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और वैसे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, बाबा मेरे खुद लेबर हैं और वो बेसिकली वो खुद भी जो है वो स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉलर हैं। तो उनकी सपोर्ट की वजह से जो मैं आज इतना स्टैंड बाय हूँ, और ऊपर से कोचेज़ मेरे बड़े बेस्ट थे। फिर उसके बाद जिन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप की, हुसैन असलम भट्टी, फिर उनको ही मतलब उसी तरह उन्होंने जो है वो नबील गबोल साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, नादिर गबोल साहब ने भी सपोर्ट किया, वहाँ तक कि मुझे मिनिस्टर स्पोर्ट्स तक लेके गए। और फिर इस तरीके से मेरी सपोर्ट हुई। मैं बड़ी परेशान थी कि मेरी फर्स्ट फाइट है, मैं कैसे स्पॉन्सर अरेंज करूँगी और किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछले 12 साल से मैं इमेच्योर बॉक्सिंग खेल रही थी। और फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिलर फेडरेशन है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा और उन्होंने कहा आप प्रोफेशनल क्यों नहीं खेल रही, इतना प्यारा गेम है, आप प्रोफेशनल खेलें तो फिर सेकंड लैला अली कहलाएंगी आप। ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा यकीनन। जो देखने वाले उनको मैं बता दूं, लैला अली कौन है? लैला अली द ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर की साहबजादी हैं। अच्छा, आपने अभी वाले साहब का जिक्र किया, आप जब कह रही थी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो मैंने उसी वक्त जहन में ये सवाल बना लिया था कि इस स्ट्रगल के पीछे जो सपोर्ट है वो आपके वालिद की स्ट्रगल की भी है। आपके वालिद फुटबॉलर भी है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी का भी काम करते हैं, जिसमें किसी को कोई शर्म आर की ज़रूरत नहीं है। वो हक का खाते हैं, हक का कमाते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ अदर देन क्रिकेट नहीं वो कर पाते। क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारी सतह पे सपोर्ट नहीं, फिर उनको घर का पेट पालना और ये सारी चीज़ें। वालिद साहब का ख्वाब था फुटबॉलर बनना, पाकिस्तान को ग़ालिबन रिप्रेजेंट करना, शायद वो नहीं कर सके, तो उनका ख्वाब अब आप पूरा कर रही हैं। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। लिटरली ऐसा ही है, बाबा मेरे पाकिस्तान टीम में थे और बाबा जो है इंटरनेशनल के लिए जा रहे थे, लेकिन बेसिकली जो सीन बाबा के साथ हुआ एज इट इज़ सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इमेच्योर बॉक्सिंग में 3 बार पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो है वो आपको पता है कि कम्युनिटी सेशन होता है, तो वो अपने आप बंदे को, और एक तो लेवल होता है कि रिमोटेड एरिया वाले बंदे और पुअर फैमिली से हो तो फिर उनको नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इस तरीके से मुझे 3 बार कट किया गया पाकिस्तान टीम से। फिर मैंने अपने आप में ठान लिया था कि भाई आलिया, अब जो करना है वो तुमने खुद करना है।
तुम ये समझ लो कि यू आर अ ब्रांड। अगर तुम ये मान लोगे कि तुम ब्रांड हो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। मेरे बहुत ही मतलब कि मेरे बिग सपोर्टर का हूँ, वो मेरे साथ के बॉक्सर भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला होता यू नो दैट कि मैंने खुद को खुद नहीं पहचाना था, उन्होंने मुझे कहा यू आर अ ब्रांड डालिया, तुम्हारे पास एक टैलेंट है, तुम एक ब्रांड हो, तुम अपने आप को तो पहचानो कि पहले तुम हो क्या। मैंने अपने आप को पहचाना, यू नो दैट कि रमज़ान में इतनी कड़कती धूप में मैं यहाँ वहाँ इदारों में जाती रही कि प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दें। यानी कि सिर्फ आप ट्रेनिंग में मेहनत नहीं कर रहे होते, हमारे यहाँ क्रिकेट से हट के जो दीगर स्पोर्ट्स में भी मेहनत कर रहे थे। आखिरी चीज़ ये बताइए, अब आपकी अगली फाइट जो है वो है बड़ी तगड़ी, और वो है आलिया की जो अगली फाइट है वो है अगेंस्ट इंडिया। कब है वो फाइट और क्या है उसके लिए तैयारियाँ? वो फाइट मैं अगस्त में खेल रही हूँ, और उससे पहले मैं इंशाल्लाह आई नीड द स्पॉन्सर, और मैं वैसे स्पॉन्सर देख रही हूँ, और उम्मीद है बहुत स्पॉन्सर तो अब खुद चल के आ रहे हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। सो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और यू नो दैट के लड़कियाँ जो हैं लोगों को, मतलब लोग यही समझते हैं कि लड़कियां हैं कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर सकती, बस ऐसे ही घर में रहेंगी, और बहुत सारी ऐसे टॉर्नेट बातें भी हुई थी। और अगेंस्ट इंडिया तो ये तो मेरा एक ख्वाब है कि आलिया यू आर, तुम्हें तो हर कोई कहता है यू आर अ ब्रांड, लेकिन तुम ब्रांड अपने आप को उस दिन बोलोगे जब तुम इंडिया को बीट करोगे। क्या बात है। सब इंशाल्लाह हम आपको उस वक्त भी बुलाएंगे जिस वक्त आप उनको इंशाल्लाह हरा देंगे। आलिया, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।